नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। 12 नवंबर 2024 एमपी टेट वर्ग 3 फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम और पर्यावरण, यानी कि वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वंशानुक्रम और पर्यावरण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दिया गया है, तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है कि किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। तो अस्वस्थ होने का कारण दिया गया आपका, तो पहला आपका परिवार का वातावरण भी हो जाएगा, उसके बाद कक्षा का वातावरण हो जाएगा, पास पड़ोस का वातावरण हो जाएगा। इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपका दिया गया है कि मानव व्यक्तित्व का परिणाम है, मानव व्यक्तित्व का परिणाम है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो क्या सत्य है, तो आपका हो जाएगा विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों को किस शीर्षक से सिद्ध किया। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अधिगम के प्रयास एवं भूल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो आपका यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नौवां प्रश्न आपका दिया गया है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी। तो मानसिक आयु पूछा गया है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 वर्ष। कितना, 12 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पहचान विकास संबंधित है। प्रश्न संख्या 10 दिया गया आपका कि पहचान विकास संबंधित है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरिक्सन के सिद्धांत से। एरिक्सन का सिद्धांत आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। बताइए, 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अति संवेदनशील करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 आपका दिया गया है कि कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण में से बढ़ सकती है, बढ़ सकता है। तो इस प्रकार के चित्रण से क्या बढ़ सकता है, तो आपका हो जाएगा लिंग रूढ़िबद्धता। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो भिन्नता जो है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा है, तो क्या कर रहा है, तो आपका हो जाएगा सीखने के लिए आकलन कर रहा है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है
कि किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो 15 नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा सत्य या असत्य, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि में के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को होना चाहिए कि। शिक्षक के लिए फिर से प्रश्न रिपीट करते हैं कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि। तो शिक्षक को क्या चाहिए, तो 16 नंबर का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि अधिगम अशक्तता वाले। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। प्रश्न दिया गया है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के उपयोग पर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। तो आपका हो जाएगा जैविक मंदता। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। तो आपका हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सीखना कब समृद्ध हो सकता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए जाएं जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का आप सभी यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जवाब तो मैं दूंगा, आप सभी नहीं देंगे। ठीक है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। तो यह उदाहरण कैसा होगा। 22 नंबर का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। तो यहाँ पे 23 नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा जो है रुचि है, यानी कि इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप रुचि लेंगे, नहीं होगा इंटरेस्ट तो नहीं लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। तो गोलमैन किससे संबंधित है। तो आपका हो जाएगा आध्यात्मिक बुद्धि से, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि राजेश अति लोलुप पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो यहाँ पे 26 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, क्योंकि वो खुद से पढ़ रहा है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि अनुसंधान सुझाते हैं एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम जो है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी थॉर्न। थॉर्न आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विधि के लिए नहीं किया जाता उपयोग स्मृति के मापन के। 29 का आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा तार्किक विधि।
तार्किक विधि आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 30 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि फ्रायड के अनुसार तो 30 नंबर का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुख अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर का प्रश्न है, आपका हिंदी पेडागोजी का प्रश्न है। प्रश्न आपका दिया गया है कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। 47 नंबर का प्रश्न है बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा सिखाना सार्थक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए, यानी कि जो मौन वाचन है वो कौन सी कक्षा से शुरू करना चाहिए, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6वीं कक्षा से। ठीक है, 6th स्टैंडर्ड से जो है मौन वाचन शुरू करना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बच्चों की मौखिक का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है, तो 50 नंबर का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है, तो 52 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौन वाचन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है, तो 53 का करेक्ट हो जाएगा अनुमान के साथ भाव ग्रहण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं, तो 54 का यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 55 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है, इसका प्रमुख कारण है कि कक्षा के, तो 55 का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, 56 नंबर का प्रश्न आपका है कि कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं यह कथन, तो 56 नंबर का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गलत है। क्या होगा, गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि शब्दों में अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है। क्या है, पूर्णतः उचित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि कहानी सुनाने से, तो 59 का आपका हो जाएगा बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 60 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, तो आपका हो जाएगा विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे, तो 106 नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 107 नंबर का प्रश्न है
कि उच्च क्रमीय चिंतन कौशल मांग करते हैं। हॉट्स पर आधारित प्रश्न, तो 107 का ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 108 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश जरूरी है। तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 109 नंबर का प्रश्न है कि गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। तो 109 नंबर का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। 109 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। प्रश्न आपका दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? तो 110 का यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गणित के उच्च उद्देश्यों, लक्ष्यों की, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। तो क्या शामिल है? 111 नंबर का यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा क्रियाकलाप आधारित उपागम। क्या? क्रियाकलाप आधारित उपागम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 112 नंबर का प्रश्न है आपका कि एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि। तो 113 का आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 114 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा समुच्चयन से संबंधित है। क्या? समुच्चयन आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 115 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने के लिए सही प्रादर्श नहीं है? तो 115 नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा धागे का एक टुकड़ा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर का जिन प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्रों तथा पुस्तकों के पृष्ठों को दिखाया जाता है उसे कहते हैं? तो 116 का ऑप्शन ए हो जाएगा एपिडायास्कोप, एपिडायास्कोप करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 117 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि कक्षा 4 में सममित और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बिंदु सीट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो स्वयं सीखने की विधि को गणित में अन्य विधि नाम से जाना जाता है, आपका हो जाएगा अन्वेषण विधि, यानी कि इन्वेस्टिगेशन मेथड, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अन्वेषण विधि। 119 नंबर का दिया गया है गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा आनुवांशिक विधि, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 120 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 121 नंबर का प्रश्न दिया गया है आपका कि कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है हो। ठीक है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, ये जो है परिवार की विशेषता नहीं है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 122 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है
कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता? तो आपका हो जाएगा कोयला। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 123 नंबर का प्रश्न है आपका कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी कौन सा हो सकता है? तो आपका हो जाएगा कलचीड़ी। सॉरी, कलचीड़ी नहीं होगा, आपका कौवा होगा। कौवा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 123 का ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें क्रम ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन आपका ऑप्शन सी कौवा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 123 का सी। नेक्स्ट है आपका 124 नंबर का प्रश्न है कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? तो 124 का ऑप्शन सी हो जाएगा पैरासीटामॉल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो है यहाँ पे स्कर्वी है। ठीक है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो आपका हो जाएगा डेसिबल से। 126 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 127 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है? तो 127 का ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 128 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो 128 का ऑप्शन ए हो जाएगा SO2। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 129 नंबर का प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन मादा हार्मोन नहीं है? तो 129 का ऑप्शन बी हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 130 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? तो 130 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट है आपका 131 नंबर का प्रश्न है आपका कि लौंग एवं केसर के पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो 131 का ऑप्शन सी हो जाएगा फूल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 132 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है? प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, तो आपका हो जाएगा सभी हरे पौधों द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रथ यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? 133 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 134 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि नगर पालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट से पदार्थ निपटाने की तकनीक जो सबसे कम पसंद की जाती है, तो आपका हो जाएगा ब्रिकेटिंग। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? तो 135 का ऑप्शन बी हो जाएगा प्राकृतिक गैस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 136 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एनीमिया से। एनीमिया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 137 का प्रश्न है शैक्षिक उपग्रह है, तो शैक्षिक उपग्रह जो है क्या है? एडुसैट आपका जो है शैक्षिक उपग्रह है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एडुसैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 138 नंबर का दिया गया है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो 138 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अब्दुल कलाम द्वीप। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 139 नंबर का प्रश्न है आपका कि स्थानीय मनोरंजन के साधन हैं, तो 139 का यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि मेला, कठपुतली के खेल और साप्ताहिक काट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि अपने प्रदेश में प्रसिद्ध कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो 140 का ऑप्शन ए हो जाएगा उज्जैन में। उज्जैन आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। 141 नंबर का प्रश्न है कि पर्यावरण शिक्षण संबंधित कार्यों को सुगम बनाने हेतु क्या अनिवार्य है? तो 141 का ऑप्शन सी हो जाएगा शैक्षिक भ्रमण को प्रोत्साहित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 142 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्यसागामी है? तो 142 का आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा विज्ञान क्लब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 143 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? 143 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। 144 नंबर का प्रश्न है
कि रीता चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो 144 का ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 145 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ए और बी दोनों, यानी कि वैधता और वैधता और विश्वसनीयता। सॉरी, ये वैधता थोड़ा सही नहीं लग रहा है, क्या होगा? वैधता और विश्वसनीयता। ठीक है, क्या? विश्वसनीयता। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 146 नंबर का प्रश्न है आपका कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? तो 146 का ऑप्शन सी हो जाएगा, न्याय और समानता के प्रति चिंता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 147 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थी को पर्यावरण का साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 148 नंबर का प्रश्न है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है? तो 148 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 149 नंबर का प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए, क्योंकि जो है विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 150 नंबर का प्रश्न है आपका कि पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्या हो, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आपका एमपी टेट वर्ग 3 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।